अगर आप बिहार बोर्ड से 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे भाई अभी से मास्टर के भरोसे आप मत रहिए, क्योंकि जो मास्टर होते हैं ना शुरू में भेड़ के चाल धीरे धीरे चलाते हैं और अंत में चीते की तरह रेस लगा देते हैं, सिलेबस को एकदम फास्टली कर देते हैं और उतना जल्दी आपको समझ में आता नहीं है। तो अभी से अगर मास्टर के भरोसे रहे ना तो आपका नंबर जो सपना है 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर, वो आपका नहीं आएगा। आज मैं आपको जो जो बताने वाला हूँ ना उसमें जो जो गलती आप कर रहे हैं ना इससे अच्छा नंबर नहीं आता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बिहार बोर्ड में 433 नंबर आया था और मास्टर जो होता है अंतिम में एकदम तेजी से बढ़ाने लगता है सिलेबस, क्योंकि आप कहोगे ना कि मास्टर साहब सिलेबस नहीं खत्म किए, एग्जाम आ गया है ना, तो उस समय आप अच्छे से ना रिवाइज कर पाओगे ना आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा, और होगा भी तो एकदम तेजी से छूटते हुए आगे बढ़ोगे। तो कैसे आप अभी से एक स्मार्ट स्टडी ट्राई करोगे और एक स्मार्ट स्टडी करके आप अच्छा नंबर लाओगे अपने बलबूता पे, सारा कुछ हम यहाँ पे बताएंगे। आप कौन कौन सा गलती कर रहे हैं जिससे आप 400 प्लस तक, 450 प्लस तक नहीं पहुंचेंगे, आपका नंबर उससे कम रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको 5 काम बताने वाला हूँ, वो 5 काम आप गिन के कर लिए ना, वो 5 काम आप कर लिए तो आपका नंबर 400 प्लस आएगा। इसका मैं गारंटी देता हूं, आज लिख करके रख लो। कौन कौन सा 5 काम है उसको बताने से पहले आप कौन कौन सा गलती कर रहे हैं वहां पे ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहला जो गलती कर रहे हैं ना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव स्कैम के चक्कर में आप फंस रहे हैं। कितना बच्चा होता है सोचता है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 50 गो तो बन ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना बिहार बोर्ड के लड़का के ना पसीना छूट जा रहा है पिछले 2 साल से ऑब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में। क्योंकि होता क्या है, PYQ ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव नया नया है। और आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, मान लेते हैं आपका एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स एक आपका सब्जेक्ट है। फिजिक्स में पहला चैप्टर से लगभग 150 ऑब्जेक्टिव है ना, और ऐसा ऐसा 15 गो चैप्टर है। तो आप सोच लीजिए कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार ऑब्जेक्टिव आपको लगा करके जाना होगा, तभी आप अच्छा से बना पाइएगा। तो इसके लिए क्या करना है सब कुछ हम आपको बताएंगे। और फिलहाल ऑब्जेक्टिव जो है आपको लग रहा होगा 70 को पूछेगा, 35 को तो आराम से बन जाएगा, नहीं बनेगा। और होता क्या है, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद ही आप सब्जेक्टिव बनाते हैं जब एग्जाम हॉल में पेपर लिख रहे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव आपका पूरा होगा ही नहीं तो सब्जेक्टिव भी आपका छूटने का सवाल पैदा हो जाता है वहां पे, है ना। 35 को आपका पूरेगा ही नहीं जल्दी, तो आप कैसे सब्जेक्टिव बनाने जाओगे, है ना। तो ये 35 को इजीली आसानी से बन जाए, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, तो आपको ऑब्जेक्टिव को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपको चुनिंदा गेस ऑब्जेक्टिव करके जाना होगा, तभी आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद क्या करना है, रटना बंद कर दो। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो बच्चे की तरह के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, वो बचपना वाला आदत अपनाए हुए हैं और वैसे ही सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव को रट लेंगे, सब्जेक्टिव को रट करके चले जाएंगे। आप एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आप रट लोगे, 5 क्वेश्चन रट लोगे, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रट लोगे, आपके बुक में हजारों क्वेश्चन है सारा सब्जेक्ट मिला करके, कितना आप रट लेंगे। इतना महारथी रट्टू तोता तो आप है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, समझ करके याद करना है, लिख करके याद करना है। क्योंकि अगर आप चीज को समझ लिए ना, अगर आप पूरा रामायण देखे हुए हैं तो उस रामायण से 20,000 30,000 ऑब्जेक्टिव बन सकता है और 10,000 के करीब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना। आपसे हम पूछेंगे कि एक बात बताओ, सजीवन बूटी कौन लाने गए थे पहाड़ पे, आपको ऑप्शन मिलेगा राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता जी। आप धक से टिक मार दीजिएगा कि हनुमान जी गए थे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को समझे हैं, आप उस चीज को विजुअलाइज किए हैं। तो वैसे ही आंसर याद करते समय विजुअलाइज करिए कि आंसर आया कहां से है, इसका सोर्स क्या है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, माइंड मैपिंग करिए, समझ करके याद करिए, है ना। बहुत जल्दी याद होगा और आप अपना से भी आंसर बना करके लिख दीजिएगा। रट्टू तोता मत बनिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे ऐसा माने मतलब नहीं है। आप अपना से भी लिख सकते हैं, उसको बना करके उससे अच्छा लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप अपना शब्द में उत्तर लिख सकते हैं, आपको अलाउ है ना। उसके बाद जहां चोट लगी है वहां दवा लगाओ ना मेरे भाई। आपको इस उंगली में चोट लगा है और आप इस उंगली में दवा का पेस्ट लगा रहे हो, ये उंगली जला हुआ है, आप यहाँ पे मलहम लगा रहे हो, कैसे होगा ठीक, है ना। तो आपको जो सब्जेक्ट भारी लग रहा है ना दोस्त, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है, जो सब्जेक्ट में आपको घाव है, उस सब्जेक्ट पर दवा लगाइए ना। सुबह उठ करके सबसे पहले उसी को पढ़िए, क्योंकि वो भी उतना ही नंबर का है जितना नंबर का बाकी सब्जेक्ट है ना। और अगर उसमें कम आ गया और बाकी सब में पूरा पूरा भी आप नंबर लाओगे, फिर भी आपका परसेंटेज यहाँ से यहाँ हो जाएगा, है ना। तो सारा सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना, नंबर आपको चाहिए। मेहनत कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, आप दूसरा कोई आकर नहीं करेगा, है ना।
ये गलती नहीं करना है दोस्त। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 5 काम अगर कर लिए तो आपका नंबर 400 प्लस आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ये 5 काम में से 3 काम हम यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं, बाकी के 2 काम आपको आगे बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिना जाने भागिएगा नहीं, है ना। पहला फोकस ऑन योर सिलेबस। देखिए सिलेबस ही आपका जान बचा सकता है ना। यहाँ पे राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो फिर मजा आया, है ना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। सिलेबस में क्या होता है भैया, एनसीईआरटी बुक को आपको बारीकी से पढ़ना होता है ना। एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड को क्या है ना, सारे स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है, जैसे गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सारे बोर्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा नंबर लाए, बहुत अच्छा मार्कशीट पे नंबर आना चाहिए, है ना, प्राउड फील कराया अपने पेरेंट्स को, तो आपको एनसीईआरटी को बारीकी से देख करके जाना होगा। एनसीईआरटी बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, आपको पढ़ना होगा अच्छे से, तभी आपका नंबर आएगा। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, नॉलेज भी होगा आपको। लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट चैप्टर। अब देखिए आपके बुक में बहुत सारे चैप्टर है। फिजिक्स में 15 गो चैप्टर है, केमिस्ट्री में 16 गो है, बायोलॉजी में 16 गो है, ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी बहुत सारे चैप्टर है। अब इसमें से सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे है, कुछ चैप्टर ऐसे है ना मेरे भाई, जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि जब आप बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। कैसे आपको पता लगाना है दोस्त, तो देखिए फिजिक्स में क्या है भैया, फिजिक्स में इस 15 चैप्टर में से 7 वो ऐसा चैप्टर है ना जो बहुत ज्यादा वीवीआई है, जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैंने एनालिसिस करके बताया है आप लोग को, है ना। ये 7 चैप्टर आप कहाँ देख पाओगे, आपको हम बताएंगे। केमिस्ट्री में भी 7 गो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी 7 गो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका मैंने बताया है। आपको यूट्यूब पे केवल सर्च करना है सब्जेक्ट का नाम, इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, जैसे केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, आपको 7 ऐसा चैप्टर दिख जाएगा ना जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप इस 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के चले गए तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 80% सिलेबस ये 7 चैप्टर कवर कर लेते हैं, 80% एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चन ये 7 चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो अगर आप 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ गए तो सारा बन जाएगा। मैंने जो भी बताया है वीडियो में 100% ऑथेंटिक है, और आप वहां पे जाएंगे तो आपको विश्वास होगा कि ये भैया जो बोल रहा है ना वो 100% सच बोल रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट चैप्टर आप देख लिए, अब इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको देखना है। देखिए 7 चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे बिहार बोर्ड रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते आया है ना, मतलब हर साल आ ही जाता है। तो आपको कैसे पता लगाना है, तो आप इंपोर्टेंट टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिजिक्स इंपोर्टेंट टॉपिक, मैंने 50 इंपोर्टेंट टॉपिक बताया है 15 चैप्टर से, है ना। वो टॉपिक को अगर आप पढ़ के चल जाते हैं तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे के 2 टॉपिक देखते हैं, 2 पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए जो भी आप याद करना चाह रहे हैं ना, कोशिश करिए उसको लिख करके याद करें, तभी स्मूथली आपको याद होगा। देखिए मेरा यही था, जब मैं याद करता था ना तो नहीं ज्यादा समझने का कोशिश करता था, है ना, क्योंकि कितना चीजें समझोगे आप, है ना, और नहीं ज्यादा मैं रटता था। ठीक है, रटता तो सब है लेकिन कम, बहुत कम, है ना, माइनर सा। अब देखो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा क्या करते थे, तो लिख करके याद करते थे, है ना। जब आप चीज को लिख रहे होते हैं ना तो ये आपके माइंड में भी लिखा रहा होता है। तो अगर आप लिख करके याद करते हैं ना तो आपके माइंड में भी सेव होते चला जाता है, और जब आप लिखते हैं एग्जाम में तब आपके माइंड में से उसी समय लर्छा निकलता है कि ये इसके बाद ये वर्ड लिखना है, इसके बाद ये शब्द लिखना है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लिख करके याद करिए, हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा और याद भी जल्दी होगा, डबल फायदा है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज चलते रहना चाहिए। आप वैसे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो जो पूरा बुक को अच्छे से पढ़ा है लेकिन रिवाइज नहीं किया है। आप कुछ ही इंपोर्टेंट चैप्टर अच्छे से पढ़े हो और रिवाइज तगड़ा वाला अगर आपका है, वो 7 चैप्टर पढ़ के भी उस स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो जो 15 चैप्टर पढ़ा है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवाइज एकदम तगड़ा वाला करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरे भाई सक्सेसफुली आपके मार्क्स बहुत बेटर आएगा, आपका मार्क्स 400 प्लस आएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिससे हर साल स्टूडेंट पढ़ते हैं, पिछले 4 सालों से सारा क्वेश्चन हूबहू टकराया जाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे दीपक भैया के नोट्स से कितना क्वेश्चन टकराता है, बोलेगा 90% से ज्यादा क्वेश्चन दीपक भैया के नोट्स से टकराता है। मैं आपको आगे प्रूफ दिखाऊंगा सर्च करके
है ना। इसी नोट्स को पढ़ करके 461 नंबर, 458, 455 ऐसे 500 प्लस भाई बहन का 400 प्लस नंबर आया, है ना। तो अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई करिए, है ना। इस नोट्स की खासियत यही है कि इसमें सारा कुछ दिया रहता है ना। आप यहाँ पे सर्च करोगे दीपक भैया के धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, है ना। ये धमाका नोट्स है, यहाँ पे बताएगा आपको कि लगभग 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो 90% से ज्यादा ही क्वेश्चन आता है, सारा आपसे बन जाएगा। बनाना 50% होता है ना, दुगुना में से आधा बनाना होता है ना। यहाँ पे स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट के नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पे जाकर के क्लिक करके आप कोई भी सब्जेक्ट का 7-8 पेज देख सकते हैं। अच्छा लगे तो वहीं से आप ले सकते हैं। क्या प्रक्रिया है लेने का उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए जैसे इंग्लिश के नोट्स में आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे बना सकते हो केवल एक ट्रिक से। ऐसा 2 ट्रिक रहेगा, एक लाभ वाला एक हानि वाला, है ना। गेस करके क्वेश्चन आंसर दिया गया है, यहाँ पे समरी चित्र के साथ अच्छे से दिया गया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और किसी साल नहीं आया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा भैया समरी, है ना। सबसे बेस्ट बात यही है कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो यहाँ इंग्लिश में समरी दिया गया है, सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में उसका दिया गया है, मतलब जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ग्रामर से यहाँ पे आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यहाँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव गेस करके दिया गया है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी है। उसके बाद इस नोट्स को लेना कैसे है दोस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे मैंने सर्च करा है, 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस 99 है, अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो 449 में मिल जाएगा। बाकी जो भी ऑफर है आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले लीजिए, इस नंबर पे फोन करके, मैसेज करके। और बाकी नीचे दिया गया लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हो, 7-8 पेज देख सकते हो। और अच्छा लगे तो वहां पे भी फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के जैसे ही पेमेंट करेंगे नोट्स आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप से ले लीजिए, वहां पे ऑफर है, या लिंक से ले सकते हैं, देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके, बिल्कुल फ्री है देखना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।